हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में बहुत खुश होंगे दोस्तों। और यहाँ पे हो चुकी है एक सुबह और हमारे बच्चे गाय का दूध निकाल रहे हैं क्योंकि उनको स्कूल जाना है। तो सुबह 7 बजे ही स्कूल चले जाते हैं और यहाँ पे मैं बाहर का काम ख़त्म कर रही हूँ। मोटर चलाकर पानी को मतलब छिछकार रही हूँ कि धूल नहीं उड़ेगा। और गुनगुन के पापा साथ साथ में झाड़ू लगा रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुम अकेले कितना करोगी, तो मैं हल्का हल्का झाड़ू लगा देता हूँ और तुम पानी को छिछकार दो, नहीं तो धूल बहुत तेज़ी से उड़ता है। थोड़ा सा भी हवा अगर चलता है तो तुरंत धूल उड़ने लगता है। तो मैं वही काम कर रही हूँ बाहर का। और अंशिका अंदर लंच बना रही है बच्चों के लिए। बोली मम्मी आप बाहर का काम जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि धूप हो जाता है और मैं अंदर खाना बना लेती हूँ। वो अंदर का ही काम करती है, बाहर का काम जल्दी नहीं करती है। मैं करने ही नहीं देती हूँ कि रहने दो, मैं बाहर का काम कर लूँगी। और यहाँ पे मैं अपना काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ। तो बिटिया रानी बना रही है लंच बच्चों के लिए और अपने भाई बहन को दे दी है, लंच भी कर लिए हैं और टिफ़िन बॉक्स में भी रख दे रही है स्कूल के लिए लंच। तो लंच कर लेगी ये भी। और मैं जब नहीं रहती हूँ इन लोग के पास तो ये मतलब भाई बहन जो हैं हमेशा अपने आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये तो हर घर में होता है कि छोटे छोटे भाई बहन, तो कोई बात नहीं है, हर घर में होता है। और मैं यहाँ पे नहा धोकर आ चुकी हूँ पूजा करने अपने भगवान का। तो आइए मैं पूजा पहले कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और मैं यहाँ पर कर लूँगी पूजा। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए और हमारे भगवान का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। मैं यहाँ पे रख दी हूँ चाय गर्म होने के लिए, चाय गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे तल लूँगी मैं पापड़। और मैं पापड़ तल ली हूँ। पापड़ तलने के बाद चाय छान लूँगी क्योंकि भैया है नहीं घर पे, मैं हूँ, अंशिका और उनके पापा हैं, 3 ही लोग हैं। तो हम लोग 3 लोग मिलकर चाय पी लेंगे। और गाइस आप लोग पहले चाय पी लीजिए, गर्मा गर्म चाय। और मूंगफली दाना है, पापड़ है, आप लोग भी खा लीजिए। और मैं चाय पीने के बाद चली आई गैया को अपने चारा चलाने क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रहा है, आप लोग खुद देख लीजिए। और गैया को भी धूप लग रहा था तो इनके पापा बोले जाकर पहले गैया को चला दो, नहीं धूप बहुत तेज़ी से हो रहा है। और मैंने यहाँ पे दाना को भिगो दिया है तो गैया को चारा चला दूँगी।
हरी घास नहीं है इस समय, घास तो ख़त्म हो चुका है, मगर चरी बो दिए हैं भैया। और चारा ना रहने की वजह से सिर्फ भूसा खाती ही नहीं है मेरी गैया, बहुत परेशान करती है। थोड़ा सा भी खड़ी रहती है, थोड़ा सा खा लेगी फिर खड़ी हो जाएगी, वही हाल हमेशा इसका रहता है। इसलिए हम बहुत परेशान हो जाते हैं गैया को लेकर। और उसके बाद मैं चली आई हूँ, अपना चोटी कर लूँगी, नहीं फिर वादा हो जाता है तो फिर बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिलती है कि मैं चोटी कर लूँ। और पानी गर्म हो चुका था, गुनगुन के पापा गर्म पानी से ही नहाते हैं, तो पानी गर्म हो गया था तो मैं वही इनको नहला रही थी, क्योंकि पैर में साबुन नहीं लगा पाते हैं, पैर में चोट भी लग गया है, घाव बहुत है उनके पैर में, इसलिए हमें ही नहलाना पड़ता है इनको। ठंडी गर्मी बरसात पूरा साल का ही बीत जाता है गर्म पानी से ही। फिर उसके बाद मैंने नीम पत्ती को उबाल दिया था उनका पट्टी करने के लिए, क्योंकि जाना उन्हें हॉस्पिटल, तो पट्टी करके ही जाएंगे, क्योंकि प्लास्टर चढ़ाया जाएगा कि गरम पट्टी देंगे, वही मुझे नहीं पता है कि क्या करेंगे डॉक्टर। तो मैं बोली पट्टी ही आपका बदल देती हूँ, क्योंकि बहुत गंदी हो चुकी है, रोज़ का रोज़ पट्टी करना पड़ता है, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं इनके पैर के पीछे। और ख़ुद से तो पट्टी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मतलब वो नहीं सकते हैं, मुझे ही करना पड़ता है पट्टी। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा पैर का पट्टी, इसलिए मुझे ही करना पड़ता है। पैर की ही वजह से मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ, कहीं भी नहीं जा पाती हूँ, जाती भी हूँ तो एक रोज़ के लिए ही जाती हूँ कि सुबह आकर फिर पट्टी मुझे करना पड़े। और फिर उसके बाद मैंने दे दिया इन्हें नाश्ता करने के लिए। नाश्ता में कर रहे हैं चूरा और दूध, क्योंकि नाश्ता करके ही जाएंगे दवा कराने के लिए, वहाँ पे सुई लग सकता है इसलिए। और भैया यहाँ पे आ चुके हैं जॉब से, तो भैया वही चाय पी रहे हैं, क्योंकि उनके पापा को लेके जाना है। और गुनगुन के पापा जा चुके हैं हॉस्पिटल, तो मैं छत पे आई हुई हूँ गेहूँ पसारने के लिए। ये गेहूँ शाम को ही मैंने धो दिया था, क्योंकि सुबह मैं नहीं सकती हूँ, धूप बहुत तेज़ हो जाता है। और रात में मोटर चलाकर मैं गेहूँ को धो ली थी, ताकि सुबह मैं धूप में डाल दूँगी। और बच्चे आते हैं तो छत पे चढ़ा भी देते हैं, नहीं मैं बहुत परेशान हो जाऊँगी, अंशिका क्या क्या करेगी, इसलिए। अभी छोटी भी है, वो बहुत करती है मेरा हेल्प फिर भी। और गेहूं को मैंने पसार दिया है, धूप लगेगा और मैं चल रही हूँ अब नीचे, क्योंकि धुलना है मुझे बर्तन धुल दूँगी, ताकि कपड़ा थोड़ा सा है, बिटिया रानी धो लेगी कपड़ा। सारा काम मैं बाहर का ख़त्म कर चुकी हूँ, और उसके बाद बर्तन लाकर स्टैंड में लगा दूँगी। और उसके बाद मैं देखिए घर में जो काम है वही अपना काम ख़त्म करूँगी, और फिर उसके बाद खाना खाएंगे। और गुनगुन के पापा तो अभी गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उनका प्लास्टर जो पैर का था खुल चुका है, वापस फिर से प्लास्टर उनको करवाना है, पैर में चोट लग गया था। तो चलिए मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद आपसे मिलती हूँ, और उसके बाद खाना मैं खा लूँगी। आइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए खाना। खाने में आज बना है सब्जी, चावल, रोटी, दाल नहीं हम लोग बनाए हैं, दाल नहीं बनाई हूँ सुबह के टाइम, शाम को बनेगी दाल, इसलिए दाल नहीं बनाया है। तो चलिए हम लोग सब मिलकर खाना खा लेते हैं साथ में। तो फाइनली अब हम लोग खाना खा चुके हैं, और थोड़ा सा करेंगे अब आराम, क्योंकि गुनगुन के पापा तो घर पे हैं नहीं, और सोएंगे नहीं, लेटे रहेंगे, क्योंकि गुनगुन के पापा आ जाएंगे तो उनको पानी वानी देना पड़ेगा। सो जाएंगे तो फिर वो जगाएंगे भी नहीं, क्योंकि मैं दवा खाती हूँ, तो दवा खाकर मैं जब सो जाऊँगी तो हमें जगाएंगे ही नहीं, वो वैसे सो जाएंगे। और यहाँ पे गुनगुन के पापा आ चुके हैं, लाए हुए थे मतलब माजा, तो वही बोल रहे हैं कि सबको दे दो, सब पी लेगा, नहीं तो फिर गर्म हो जाएगा, तो वही मैं सबको दे रही हूँ। और यहाँ पे गुनगुन बैठकर ठंडा पी रही है और नमकीन खा रही है, कि हमें पहले दो, मेरे पापा लेकर आए हुए हैं। हर चीज़ में ये आगे ही रहती है कि मुझे चाहिए।
और उसके बाद ये वही बता रहे थे कि डॉक्टर बोले कि प्लास्टर मत लगवाइए क्योंकि आपके पैर में घाव है, और उसके बाद आप गरम पट्टी बांधिएगा, मतलब ट्यूब दिए हैं मलहम लगाने के लिए। और देखिए कितना पैर इनका सूजा हुआ है, तो वही गरम पट्टी ही बांधा जाएगा पैर में उनके। और मैं भी यहाँ पे माजा पी लूँगी क्योंकि 2 बच्चे हमारे हैं नहीं घर पे, स्कूल और शाम के 4 बज चुके हैं, तो मैं सोकर उठ गई हूँ। सब लोग सो गए थे, तो अंशिका बोली कि मम्मी दो मैं चाय बना डालती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम रोज़ गुनगुन ही बनाती है चाय, इसलिए आज मेरी बिटिया बना रही है चाय। और मैं इधर छोटा वाला बाबू को जगा रही थी, मतलब सोया हुआ था, तो वही मैं इसको जगा रही थी कि बाबू उठ जाओ, तो नहीं उठ रहा है, बोल रहा है मम्मी हमको सो जाने दो। लेकिन शाम हो चुका है, बहुत सारे काम है अभी बाहर के पड़े हुए हैं, और रहते नहीं हैं, थक जाते हैं, बिल्कुल बच्चा मेरा थक जाता है। और यहाँ पे गुनगुन के पापा का जो खाट है बाहर निकाल दूँगी, बरंदे में लगाऊँगी झाड़ू। बहुत धूल उड़ता है, बहुत धूल उड़ता है, इसलिए यहाँ पर मैं लगा दूँगी। हम क्यों बल पे नहीं रख, हम बोलो कि इतना अपन कर ले पिल्लू को भी बाहर निकाल दो। और मैं यहाँ पर पानी को छिचकार दूंगी ताकि धूल नहीं उड़ेगा, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। फिर से चेक करें। उनके की है नहीं रहे, जहाँ कैमरा वैमरा मिला है और गुनगुन के पापा के पैर में मैं गरम पट्टी बांध दी हूँ कि उसके बाद मैं काट लूँगी सब्जी काट के रख दूँगी। और सब्जी में बनेगा आलू टमाटर की सब्जी, क्योंकि दाल भी बनेगा इस टाइम, इसलिए। और रात का वीडियो हम लोग नहीं बना पाए हैं क्योंकि लाइट थी ही नहीं, इसलिए। और हम अपना खाना निकाल चुके हैं, तो आइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए खाना। पहले आप लोग खा लीजिए, फिर उसके बाद मैं खाती हूँ। आ गया है, इसलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर लगा देंगे हम लोग पोछा। और बिटिया रानी धुल रही है बर्तन, और गुनगुन सो गई है, बोले हमको नींद आ रही है। हम बोले जाकर सो जाओ बेटा,
सुबह उठना है, क्योंकि उसका कल से एग्ज़ाम है। रात के बज रहे हैं अभी 10, सवा 10 बज रहे हैं। और यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा लगा चुकी हूँ, सारा काम ख़त्म कर दी हूँ अपना, और गैस भी पोंछ दी हूँ। सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग खाना पीना खा चुके हैं और बर्तन बिटिया धो ली है और मैं पोछा लगा ली हूँ और गुनगुन के पापा को दवा दे दी। और यहाँ पर देखिए गुनगुन सो गई है। तो चलिए दोस्तों, मैं मच्छरदानी लगा लूँगी, फिर उसके बाद दवा खाऊँगी। फिर चलिए मैं दिखाती हूँ हमारे 2 बच्चे कहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हमारे बच्चे बैठकर डल्लफ पे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चला रखे हैं मोटर, गन्ना की सिंचाई कर रहे हैं और साथ साथ में पढ़ाई भी कर ले रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता इन लोग को। और यहाँ पे पिल्लू भी बैठा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते ही पर एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और गुड नाइट। और मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल में अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी सो रही है। तो बाय बाय दोस्तों, क्योंकि समय हो चुका है 11 बज रहे हैं।